सतत जीविकोपार्जन योजना ने बिहार में अत्यंत गरीबी के कगार पे पहुंची हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले एमआरपी ही इस कार्यकल्प के महारथी हैं। समस्या को सुलझाना। नमस्ते। अक्सर हमारी समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें नहीं लगता कि उन्हें संभालना हमारे बस का रोग है। ऐसे में आप अपनी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देख सकते हैं। एक छोटी समस्या को ठीक करने में आपको कम समय और प्रयास लगेगा, तब आप अगली छोटी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार रख पाएंगे। हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एसजेवाई दीदियों को बताएं कि जब हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ हमारे जीवन में गलत है उसका दोष किसी और का है। ऐसा मानना हमारे लिए आसान होता है, पर असल में आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। यदि कोई है जिसे आप तुरंत और आसानी से बदल सकते हैं तो वो आप खुद ही हैं। पहला चरण, बैठक में सामूहिक चर्चा शुरू करवाएं। प्रत्येक दीदी को बोलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि समस्याएं साझा करने से हमें उन्हें मिलकर ठीक करने में मदद मिलेगी। इसमें उन्हें मदद करने के लिए उनसे ये 2 सवाल ज़रूर पूछें। हमें बताएं कि आपके जीवन में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं। अब ऐसी 3 चीज़ें अपने जीवन के बारे में बताइए जो आपके काबू में है। दूसरा चरण, समस्या के हिस्से और उन्हें कौन ठीक कर सकता है। दीदियों को बताइए, हर समस्या के लिए आपको ये तय करना ज़रूरी है कि क्या ये आप खुद सुलझा सकती हैं या ये मुश्किल समस्या है। जो समस्या आसानी से हल नहीं होती उसको या तो दूसरे तरीके से हल करना होता है या फिर उस समय उसे छोड़ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिनको बदलना आपके लिए मुमकिन है। साथ ही जब भी कोई नई तरह की समस्या आती है जिसका हल आपको नहीं पता, तब ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो वो समस्या सुलझाने में आपकी मदद करे और उस समस्या को हल करने के तरीके को समझ लें और सीख लें ताकि अगली बार वो काम आप खुद कर सकें। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप या आपका कोई जानकार किसी समस्या को सुलझाने की शुरुआत करे, आपको ये पहला कदम ज़रूर लेना चाहिए। तीसरा चरण, समस्या की जड़ तक पहुंचना। समस्या की जड़ तक पहुंचे। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा और देखना होगा कि समस्या का मूल कारण क्या है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। समस्याओं के हिस्सों को समझकर हल करने का तरीका। अब समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और जड़ तक पहुंचने के बाद समाधान ढूंढना सीखने के लिए आइए एक अभ्यास करें। सोचिए कि आपकी समस्या ये है कि ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे हैं। गहराई से सोचने पर आपको पता चलेगा कि आपकी दुकान ग्राहकों के घर से बहुत दूर है और गहराई से सोचने पर यह भी पता चलेगा कि आपकी दुकान का सामान दूसरी दुकान से शायद अच्छा ना हो। फिर और गहराई से सोचने पर ये याद आएगा कि आपकी कोई एक ग्राहक से पहले बहस हो गई थी और उन्होंने दूसरे लोगों से कहा हो
कि वो आपकी दुकान से सामान ना खरीदे। अब आप देखेंगे कि आपकी समस्या अभी 3 हिस्सों में बँट गई है। आइए देखते हैं इसका हल अब हम कैसे निकालें। पहले सोचें कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। सोचने पर यह पता चलेगा कि आप समस्याओं को हिस्सों में बांट सकती हैं। सोचने पर आपको ये सूझेगा कि अगर आप घूम घूम कर सामान बेचेंगे तो आप ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं। और सोचने पर आपको ये सूझेगा कि आप अगर सामान जल्दी बेचना चाहती हैं तो आपके मौजूदा स्टॉक को कम कीमत पर बेच सकती हैं। तब आप बेहतर वस्तुएं खरीद सकती हैं और सही दाम पर बेच सकती हैं। और थोड़ा सोचने पर आपको ये सूझेगा कि आपने जिस ग्राहक से बहस की थी उनसे माफ़ी मांग सकती हैं और उन्हें उपहार भी दे सकती हैं ताकि वो फिर से आपकी दुकान से खुशी खुशी सामान खरीदने लगेंगे। अब आप ये सोचें कि आपको दूसरों से क्या मदद मिल सकती है। क्या आप ये समस्या के बारे में आपके साप्ताहिक समूह बैठक में चर्चा कर सकती हैं? क्या आप गांव में किसी से दुकान के लिए एक अच्छी जगह की मांग कर सकते हैं? क्या आप ग्राहकों से पूछकर उन्हें वो चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं जो उन्हें पसंद है? क्या आप अपने किसी दोस्त के साथ जाकर उस ग्राहक को समझा सकते हैं? चौथा चरण, समस्या का समाधान कैसे करें। किसी समस्या को सुलझाने के 6 नियम हैं। समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। सीधे सीधे नहीं सुलझने वाली समस्या को दूसरे तरीके से घुमाकर सुलझाएं। किसी ऐसे से मदद लें जिसे पता है ऐसी समस्या को कैसे हल किया जाए। समस्या की जड़ तक पहुंचें, तब समझ आएगा कि असल या भीतरी दिक्कत क्या है। समस्या समाधान के सभी विकल्पों के बारे में सोचें और जो सबसे अच्छा विकल्प हो उसी को चुनें। अगर इस समस्या को सुलझाना अभी बहुत ज़रूरी नहीं हो तो इस समस्या को अभी के लिए छोड़ दें। दीदियों को अपनी समस्याओं के बारे में सोचने और उन्हें हल करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए अपने पोस्टर में दिए गए चित्र को देखें। 5वां चरण, कारगर योजना बनाना। इस जगह पर इस वीडियो को बीच में थोड़ी देर के लिए रोककर अपने अपने कलम और नोटबुक निकाल लें। आप अगर लिखकर अपनी आने वाली बैठक और उसकी गतिविधि की योजना पहले से बना कर जाएंगे तो आप एक बेहतरीन कोच बन पाएंगे। हम अब आपको एक असरदार और कारगर योजना बनाना सिखाएंगे। चलिए कलम कागज लें, लिखना शुरू करें। एक चेक बॉक्स बनाएं, फिर लिखें, दीदियों का बैठक में स्वागत करें। एक्टिविटी पोस्टर नंबर 4 का इस्तेमाल कर समस्या को सुलझाना विषय पर चर्चा शुरू करें। उन्हें ये समझाएं कि कई बार हमें समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, ऐसे में उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ कर देखना चाहिए और समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। दीदियों को समस्या सुलझाने के 6 नियमों के बारे में बताएं। आगे भविष्य की बैठकों में भी समय समय पर ये चेक करें कि क्या दीदियां समस्याएं सुलझाने के ये 6 नियमों का इस्तेमाल कर रही हैं और क्या उन्हें
फायदा हो रहा है, उनको आगे भी राह दिखाते रहें। सारांश, अब आप दीदियों को समस्या को सुलझाने के बारे में सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद आप ध्यान से एक्टिविटी पोस्टर नंबर 4 पढ़ें और समझें, और ये वीडियो को जितनी बार ज़रूरत है देखें और अभ्यास करें। अपनी बैठक की योजना बनाएं और सारी तैयारी के बाद आगे बढ़ें और बैठक में गतिविधि को करवाएं। इस गतिविधि को अगली बैठक में दोबारा दोहरा भी सकते हैं, ताकि दीदियों को उनके लक्ष्य और स्पष्ट हो जाएं। चलो सीखें, योजना बनाएं, मेहनत करें और बदलाव लाएं।